हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस लाइव। आज हम बात करेंगे बही खाता तथा लेखा शास्त्र के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। अक्सर होता क्या है कि इस विषय को लेकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बड़े कंफ्यूज रहते हैं। वो सोचते हैं कि इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमें सबसे ज़्यादा फोकस करने चाहिए, जिन पर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। आज हम इस वीडियो में केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की ही चर्चा करेंगे, उन्हीं को क्लियर करेंगे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अक्सर हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इसी पर डिपेंड होते हैं। थ्योरी भी सबसे ज़्यादा इसी से पुटअप की जाती है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम केवल इम्पॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे, उन्हीं को क्लियर करेंगे कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इन टॉपिक्स की फुल डिटेल्स आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें, और उसी में हम सबसे ज़्यादा इसे एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में हम केवल इनके विषय में थोड़ा सा संक्षेप में हाईलाइट कर देते हैं कि आखिर इन टॉपिक्स के अंतर्गत क्या आता है, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो हमारी इस टॉपिक लिस्ट में हमारा पहला टॉपिक है साझेदारी खाते। हम जानेंगे कि साझेदारी खाते में क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर साझेदारी होती क्या है। होता क्या है कि साझेदारी से अभिप्राय एक व्यावसायिक संगठन के एक ऐसे प्रारूप से है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से व्यापारिक अनुबंध के अनुसार किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं। वे सभी मिलकर व्यवसाय में अपनी पूंजी लगाते हैं, अपने श्रम के अनुसार, अपनी कुशलता, अपनी योग्यता के अनुसार व्यवसाय का संचालन करते हैं। और इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो व्यवसाय का स्वामित्व होता है वो किसी एक व्यक्ति का ना होकर के जितने भी साझेदार हैं, जो कंपनी में जितने भी हमारे मेंबर होते हैं, उन सभी का होता है। इसी के साथ इस टॉपिक में साझेदारी के साथ साथ साझेदारी की विशेषताएं क्या होती हैं, साझेदारी संलेख क्या होता है, साझेदारी खाते बनाते समय कौन कौन सी विधियां, कौन कौन से नियम उपनियमों का ध्यान में रखा जाता है, इन सबको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना होगा। और जिसकी विस्तृत जानकारी हम अपनी अगली वीडियो में देंगे, पहले भी बता चुके हैं। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और ये हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है। जो हमारे मार्क्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे इस टॉपिक को लेकर आते हैं। अगला हमारा टॉपिक है अंश पूंजी तथा उनका निर्गमन। इस टॉपिक के अंतर्गत हम अंश पूंजी और उनके निर्गमन की जो विधियां होती हैं उन पर भी ध्यान देंगे। उन्हें पढ़ना होता है क्योंकि जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उन विधियों पर, उन नियमों उपनियमों पर ही डिपेंड करते हैं, जो कि वो भी हमारी आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। और उससे पहले ही अंश पूंजी होता क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इस पर भी हमें ध्यान देना है। क्योंकि जब हमें अंश और पूंजी दोनों के विषय में जानकारी होगी तभी हम अंश पूंजी को समझ पाएंगे, और अंश पूंजी को समझने के बाद ही हम उनके निर्गमन और जो भी हमारी विधियां हैं उनके विषय में हम जानेंगे। अंश पूंजी तथा उनका निर्गमन, इस टॉपिक में अंश पूंजी को डिस्क्राइब, इसमें हम सिर्फ इतना ही बताएंगे कि जो पूंजी होती है, पूंजी एक ऐसी धनराशि होती है जिसके द्वारा कोई भी कंपनी चल अचल संपत्तियां क्रय कर सके। और ये जो अंश पूंजी, जो हमारी पूंजी होती है कंपनी की, अंशों में विभाजित होती है। तो अंशों से प्राप्त जो पूंजी हुई वो हमारी अंश पूंजी कहलाती है। इस अंश पूंजी के अंतर्गत अंश पूंजी को अच्छे से डिफाइन करना, फिर उसके अंदर प्रकार, अंश पूंजी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके संबंध में कौन कौन सी विधियां हैं, इन सब की फुल डिटेल्स आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और 15 मार्क्स जो हैं हमें इस टॉपिक से मिलते हैं। जो हमारे थ्योरी है, जो हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो 15 मार्क्स इसमें कलेक्ट किए जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ऋण पत्रों का निर्गमन और शोधन। इसके अंतर्गत ऋण पत्र क्या होते हैं, ऋण पत्र की क्या विशेषताएं हैं, ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, और ऋण पत्रों के निर्गमन और शोधन की कौन कौन सी विधियां हैं, इस पर सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। थ्योरी भी सबसे ज़्यादा इसी के विषय में पूछी जाती है। और शोधन और निर्गमन के संबंध में जो विधियां हैं, जो नियम उपनियम हैं, उसी पर हमारे ऋण पत्रों के खाते डिपेंड करते हैं। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले हम बता दें कि इस टॉपिक से भी हमारे 15 मार्क्स के क्वेश्चन कलेक्ट किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट है टॉपिक अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में भी फाइनल अकाउंट्स क्या हैं,
अंतिम खाते में क्या होता है? हिसाबी वर्ष की समाप्ति पर किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति या लाभ हानि की स्थिति ज्ञात करने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं वही हमारे अंतिम खाते कहलाते हैं, वही फाइनल अकाउंट्स कहलाते हैं। इन्हें हम निष्कर्ष खाते भी कहते हैं और वित्तीय विवरण भी कहते हैं। इसी के साथ इसे एक और अन्य नाम से हम जानते हैं, अंतिम उत्पाद। तो इस टॉपिक के अंतर्गत व्यापार खाता बनाया जाता है, निर्माण खाता बनता है, लाभ हानि खाता और सबसे लास्ट में हमारी बैलेंस शीट बनती है। और ये टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन या थ्योरी जो भी होता है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। 20 मार्क्स तो इसी टॉपिक से हमारे कलेक्ट किए जाते हैं। आगे हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेप्रिसिएशन, ह्रास। ह्रास में क्या होता है? सामान्य बोलचाल की भाषा में मूल्य ह्रास का अभिप्राय मूल्य में कमी से लगाया जाता है, लेकिन लेखांकन की दृष्टि से यह देखा जाता है कि जब हमारी स्थायी संपत्ति में उसके पुस्तकीय मूल्य में कमी आ जाती है उसी को डेप्रिसिएशन, उसी को ह्रास कहते हैं। ह्रास के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? ह्रास के अंतर्गत ये होता है कि ह्रास, सबसे पहले कि ह्रास के लक्षण क्या होते हैं, दूसरा ह्रास लगने के कारण क्या है, क्या कारण है, क्यों डेप्रिसिएशन लग जाता है। उसके बाद ह्रास की जो विभिन्न विधियां हैं उन्हें भी हम डिटेल से पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है गैर व्यापारिक संस्थाएं। हाँ, कुछ व्यापारिक संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि सेवा करना होता है। ये लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए ये संस्थाएं चलाई जाती हैं, जैसे हमारा क्लब है, स्कूल कॉलेज है, चिकित्सालय है। ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत, इन्हीं संस्थाओं के अंतर्गत आती हैं। इस संबंध में लेखे कैसे किए जाते हैं, गैर व्यवसायिक संस्थाओं की विशेषताएं क्या होती हैं, इन सब के विषय में इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। 15 मार्क्स इस टॉपिक से भी कलेक्ट किए जाते हैं। हाँ, तो ये हैं हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इनके संबंध में डिटेल से हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और यदि कॉमर्स सब्जेक्ट के अंतर्गत कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उस टॉपिक की वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। इसी के साथ हमारी जो यह वीडियो, इस वीडियो में कोई भी टॉपिक अगर कुछ भी आपको समझ में ना आ रहा हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें।